हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो खास और खास आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्लेमिंगो का लेकर के आया हूं जिसका नाम है इंडिगो। जी हाँ, इंडिगो जो कि एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर की आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल समरी देखेंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि ये चैप्टर थोड़ा पढ़ने में बड़ा है, तो इस वीडियो में मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा का पूरा समरी एक पॉइंट्स के रूल से, पॉइंट्स के माध्यम से समझा दूं जिससे कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो एंड तक जरूर देखना है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिगो, जिसको कि लिखा है लुईस फिशर ने। ठीक है, लुईस फिशर इसके राइटर है। तो इंडिगो एग्जैक्टली है क्या? इंडिगो हम नील को कहते हैं, नील जो कपड़ों में नील डाला जाता है उसको। तो इंडिया में एक टाइम ऐसा था कि इंडिया में नील की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, नील की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो बिहार के चंपारण नाम के इलाके में ये इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स ने वहाँ के किसानों को मजबूर किया, वहाँ के किसानों को ये प्रेशराइज किया, कंपेल किया कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही उगाएंगे। तो अपनी फार्मिंग का 15% वो इंडिगो उगाएंगे और वो सारा इंडिगो उनको वो दे देंगे, क्योंकि ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टेक्सटाइल की कंपनी थी जिसके लिए उनको इंडिगो की ज़रूरत होती थी। और इंडिगो इंडिया में ही क्यों? क्योंकि इंडिगो एक ऐसी फसल होती है जिसको जमीन पर उगाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो जमीन बंजर हो जाती थी, जिसका कोई काम नहीं होता था। और अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने यहाँ के पीजेंट्स को, मजदूरों को, गरीब किसानों को शेयर क्रॉपिंग करना शुरू किया, शेयर क्रॉपर्स बना दिया। शेयर क्रॉपर्स, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना होगा इस चैप्टर में। शेयर क्रॉपर्स क्या कि एक तो वो अपनी ही ज़मीन पर खेती करते हैं और उस खेती का पूरा हिस्सा एज अ रेंट वो दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, उनके पास तो पैसे आते ही नहीं, बल्कि उनको और पैसे देने होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से परेशान होकर, इस शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम से फेड अप होकर के चंपारण का ही रहने वाला राजकुमार शुक्ला ने इस सिस्टम से फाइट करने का सोचा, इस सिस्टम से लड़ने का सोचा। तो उसने किया क्या? उसको पता चला कि इधर गुजरात साइड में, इस साइड में एक पर्सन है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। क्या? गांधी जी ने। तो किसी ने बताया कि जाकर के तुम गांधी जी मिलो। तो ये बेचारा शेयर क्रॉपर चंपारण से आया गांधी जी से मिलने के लिए। ठीक है, राजकुमार शुक्ला पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी। ये गांधी जी से मिलने के लिए आया। अच्छा, अब गांधी जी जो थे वो काफ़ी बिजी आदमी थे, इधर काफ़ी बिजी पर्सन थे। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला है वो इलिटरेट ज़रूर था, अनपढ़ ज़रूर था, बट रिसोल्यूट था। रिसोल्यूट मीन्स क्या होता है? मजबूत इरादों वाला। तो वो अनपढ़ जरूर था बट रिजोल्यूट था, हेंस फॉलोड गांधी जी। तो वो गांधी जी के पीछे जाता चला गया। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते, लखनऊ जाते, कानपुर जाते, अहमदाबाद जाते, गुजरात जाते, जहाँ भी जाते वो गांधी जी के पीछे जाता चला गया। और जब गांधी जी को लगा कि ये राजकुमार शुक्ला अपनी इरादों का एक मजबूत आदमी है, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब मुझे ले चलो चंपारण। क्योंकि गांधी जी को नहीं पता था ये चंपारण नाम का गाँव है कहाँ। तो राजकुमार शुक्ला उनको अपने साथ चंपारण ले गए। चंपारण तो एग्जैक्ट पहले वो चंपारण नहीं गए। चंपारण जाने से पहले गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी से मिलना चाहते थे। तो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जब ये लोग पहुँचे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, तो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, वहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जो नौकर थे, उन लोगों ने गांधी जी को समझा कि वो एक अनटचेबल आदमी है, वो एक अछूत है, और गांधी जी को वहीं ज़मीन पे बैठा दिया। कहा बैठे रहो यहीं पर, यहाँ से हटना नहीं। ठीक है, खैर वो बात अलग की हुई। अब गांधी जी ने जब वो वहाँ का सीन देखा तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पता करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है। तो ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। फिर वहीं से उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जेबी कृपलानी साहब को। अब जेबी कृपलानी प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके हुए थे। अब ये प्रोफेसर मलकानी कौन है? वो प्रोफेसर हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही काम करते थे। ठीक है, तो उनके यहाँ उनको एक टेलीग्राम भेज दिया। अच्छा, अब वहाँ से होकर के फिर गांधी जी कहाँ पहुँचे? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर पहुँच गए।
क्यों पहुंचे? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को जब पता चला कि गांधी जी चंपारण आए हुए हैं गरीब किसानों के लिए फाइट करने को, तो गांधी जी ने उनको, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको बुलाया था वहाँ पर कि ऐसा है कि आप ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके जाइए, आप तिरहुत छोड़कर चले जाइए, यहाँ से तुरंत निकलिए। गांधी जी इसलिए चले गए मिलने के लिए इनसे कि भाई तुम हमको कैसे बोल सकते हो। ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ से छोड़ के जाइए, तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा क्योंकि ये मेरा घर है, इंडिया इज़ माई कंट्री, वाई आई वुड लीव। ठीक है, तो गांधी जी नहीं गए भाई। गांधी, हाँ, अब इंडियंस जो थे उस टाइम के इंडियंस, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उस टाइम के जो गरीब लोग थे वहाँ पर, जो भारतीय थे, वो किसी को भी सिंपैथी दिखाने से डरते थे, है ना। इंडियंस आफ्रेड टू शो सिंपैथी। क्यों डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ये आदमी बाहर से आया है, इसको सिंपैथी दिखाएंगे तो कहीं उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन गांधी जी के आने की खबर, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी स्प्रेड, चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ जब गांधी जी के आने की खबर फैली तो लोग धीरे धीरे उनसे मिलने चले आए। लोगों को लगा कि कोई चैंपियन उनसे मिलने आया है जो उनके लिए कुछ करने वाला है। तो धीरे 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 करके सारे के सारे लोग उनके सामने आना शुरू कर दिए। अच्छा, अब जब गांधी जी ने केस पढ़ा, सब कुछ देखा, तो वहाँ के लॉयर्स को बुलाया और लॉयर्स के बारे में जो बात उनको पता चली उस बात ने उनको हैरान कर दिया। क्या बात पता चली? कि लॉयर्स गरीब किसानों से ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। वहीं के रहने वाले लॉयर्स वहीं के लोगों से ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। और गांधी जी जैसा आदमी जो कि कहाँ, गुजरात से आया, जो कि अहमदाबाद से आया वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी चाइडेड मीन्स डांटना। गांधी जी ने डांटा मुजफ्फरपुर के लॉयर को। क्यों डांटा? फॉर टेकिंग हाई फीस, कि तुम भाई ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ इनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तुम यहीं रह रहे हो और इनसे फीस चार्ज कर रहे हो, ये कौन सी बात है? तो इन लोगों को थोड़ी शर्म आई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चंपारण, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश पीपल। चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था और इंग्लिश पीपल यानी कि ब्रिटिश के लोगों ने उसको पूरा अपने कब्जे में कर लिया। और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो इन गरीब किसानों से खेती करवाने लगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंपारण एपिसोड को गांधी जी ने अपनी लाइफ का टर्निंग एपिसोड बोला, है ना। वाई गांधी जी कॉल्ड चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि ये चंपारण ही वो जगह थी जहाँ से उनको पता चला कि एग्जैक्टली इन अंग्रेजों को भगाना कैसे है, इनको झुकाना कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो चंपारण एपिसोड एग्जैक्टली है क्या। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड टेनेंट्स, मजदूरों को, किसानों को लैंडलॉर्ड्स कंपेल करने लगे, मजबूर करने लगे कि वो अपनी प्लांटेशन का, अपनी हार्वेस्टिंग का 15% सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाएंगे। लैंडलॉर्ड ने किसानों को मजबूर किया कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाओगे, 15% इंडिगो ही उगाओगे और ये 15% जो इंडिगो उगाओगे ये सारा का सारा फसल तुम एज अ रेंट हमें दे दोगे। दिस वॉज द प्रॉब्लम कि राजकुमार शुक्ला पहुंच गए मिलने के लिए। और तभी क्या हुआ, ये जब सिस्टम चल रहा था तभी क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया और वो सारे किसान जिन्होंने विलिंगली पेपर पे साइन किया था, अपने घर मकान पर साइन कर दिया था कि वो इंडिगो उगाएंगे, जब उनको ये खबर पता चली कि अब तो जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो उगा रही है, अब तो इनकी इंडिगो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सब जा कर के अपना ज़मीन मांगने लगे, जिन्होंने पैसा दिया था अपना पैसा मांगने लगे, है ना। और इसी टाइम गांधी जी पहुँचे वहाँ पर। गांधी जी रीच्ड चंपारण पहुंच करके वो सीधे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहुंचे कि भाई यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को आप लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि गांधी जी ही हिमसेल्फ वॉज एन एडवोकेट, ही हिमसेल्फ फॉलोड द रूल्स, इसीलिए वो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्योंकि नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, इसलिए वो हर एक रूल्स के हिसाब से चल रहे थे, फैक्ट कलेक्ट करते थे। वो चंपारण आते ही उन्होंने अटैक नहीं कर दिया। चंपारण आने के बाद उन्होंने छोटे छोटे फैक्ट्स इकट्ठे किए, जंगल में जा कर के एलिफेंट्स के ऊपर बैठ करके सबके पास जा कर के फैक्ट्स इकट्ठे किए कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण पहुंचे और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास सीधे पहुंच गए। अच्छा, अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को मना किया, कहा ऐसा है कि अब ये आप जगह छोड़ करके चले जाइए, नहीं तो मैं आपको उठा के जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, डिसओबे कर दिया, कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जेल में बंद करना है, आप मुझे बंद करिए। तो उन्होंने क्या किया, दे गॉट हिम,
पकड़ लिया, जेल में उठा लाए, लेकिन बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने सीधे गांधी जी से कहा कि ऐसा है कि आप फाइन पे करिए, है ना, आप अपनी जमानत करवाइए, 500 रुपये में अपनी जमानत करवाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जमानत नहीं करवाऊंगा, आपको मुझे जेल में बंद करना है तो बंद कर दीजिए। अब हुआ क्या यहाँ पर कि उस जेल के बाहर, उस पुलिस स्टेशन के बाहर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे कि पूरा का पूरा एरिया ऐसा लग रहा था कि ब्लैक हो गया। इतने फार्मर्स इकट्ठे हो गए कि ऑफिसर्स की हिम्मत ही नहीं हुई कि गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, हैड टू रिलीज, गांधी जी को छोड़ना पड़ा। और जब उन्हें गांधी जी को छोड़ना पड़ा तब गांधी जी समझ गए कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। डिसोबीडियंस, उन्होंने जो इतने प्यार से, सभ्यता से, सिविलाइजेशन के साथ डिसओबीडियंट किया, इनकी ऑर्डर को मना किया, है ना, इनके ऑर्डर को मना किया, आखिर वो जीत गए, क्योंकि अंग्रेज अब उनके सामने झुक रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। तो उनको समझ में आया कि बस अब यही करवाना है उनसे। फिर आगे क्या हुआ, तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि जो किसानों का पैसा आप लोगों ने लिया है उसको वापस करिए। तो इन लोगों को क्या लग रहा था, ब्रिटिश एसोसिएशन को क्या लग रहा था कि गांधी जी पूरा का पूरा पैसा मंगवाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम वापस नहीं करेंगे। तो फिर परसेंटेज की बात आई तो उनको लगा कि उस तक गांधी जी 50% पर सेटलमेंट कर ले। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको आप सिर्फ 25% दे दीजिए, 25% जितना पैसा आप लिए हैं रिफंड करिए, लैंड ओनर से कहिए कि वो 25% सबका रिफंड करें। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो 25% पर ही मांग गया। कुछ लोगों ने गांधी जी को बोला भी कि आप चाहते तो 100% ले लेते हैं, आप चाहते तो 50% ले लेते हैं, तो आपने सिर्फ 25% ही क्यों बोला। तो 25% भाई इसलिए बोला क्योंकि वो, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं थी कि ये प्रेजेंट्स का पैसा मिल जाए। वो चाहते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे सामने झुक जाए, ये इन गरीब किसानों के सामने झुक जाएं, ताकि दोबारा कुछ करने से पहले वो 1000 बार सोचें, राइट। तो 25% रिफंड ले लिया। और यहाँ से ये जो एपिसोड था, यहाँ से गांधी जी की विक्ट्री हुई। यहाँ से गांधी जी समझ गए कि अंग्रेजों को झुकाना है तो साथ में सबको मिल करके खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद ये चंपारण एपिसोड खत्म हुआ, इंडिगो वाला केस खत्म हुआ, लेकिन गांधी जी को अभी भी चंपारण में बहुत सारा काम करना था। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, सैनिटेशन बहुत ख़राब है, लोग बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गांधी जी ने बहुत हार्ड वर्क किया सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, उन लोगों के रिफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गांधी जी ने। गुजरात से, साबरमती आश्रम से फंड मंगवाते थे, है ना, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी वहाँ पर बुला लिया कि यहाँ और यहाँ की वुमेन की कंडीशन को ठीक करो। और गांधी जी ने वहाँ के लोगों को सेल्फ रिलायंस सिखाया। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता सिखाई कि अपना काम खुद से करना है ना। नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयूज। मिस्टर एंड्रयूज वहाँ पर उस वक्त थे, तो लोगों ने कहा कि मिस्टर एंड्रयूज की हेल्प ले लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब हम किसी अंग्रेज की हेल्प नहीं लेंगे, हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ, इंडिगो की कहानी ख़त्म हुई। तो आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी के बारे में है, राजकुमार शुक्ला के बारे में है। राजकुमार शुक्ला के बारे में है कि वो इतना रेसोल्यूट क्यों था, गांधी जी ने उसका इतना रेसोल्यूट क्यों बोला, क्योंकि वो गांधी जी के साथ हमेशा जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वो राजकुमार शुक्ला जाता था। फिर गांधी जी के बारे में आया कि ये जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ का टर्निंग एपिसोड कैसे था। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में आप अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, ये पूरी तरीके से हिडन रहेगा। मैं आपको उस पर सारे आपके क्वेश्चंस जो भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो उम्मीद है इस चैप्टर की समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है क्या करना है। वो सारे आपके दोस्त जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए। उन सारे क्लास 12th के ग्रुप में, आपके जो भी दोस्तों के ग्रुप हैं, आप उनको शेयर करिए ताकि वो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो पढ़ पाएँ और उनको समझ में आए कि एग्जैक्टली
इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, क्या राइटिंग स्किल में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।